दोस्तों आज हम CMA और CS के बीच डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो हमारे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया था और मैं पहले ही बताना चाहूँगा ये वीडियो किसी भी प्रोफेशन को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करता। हम सिर्फ फैक्ट और डेटा प्रेजेंट करेंगे, बाकी आप डिसाइड करेंगे कौन बेटर है। CMA मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और CS माने कंपनी सेक्रेटरी। दोनों को कंपेयर करने के लिए 4 पॉइंट देखेंगे: कोर्स ड्यूरेशन, अथॉरिटी, क्या काम करते हैं दोनों, और लास्ट में इनकम। फर्स्ट हम कोर्स में क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में 3 स्टेज होती है, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स में भी 3 ही स्टेज होती है, सिर्फ नाम अलग अलग है। अगर आप 10+2 के बाद CS या CMA में जाना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। बट अगर आप BCom या कोई भी ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो 2 स्टेज होते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल। CS के फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन आपके लिए होगा, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं तो सेकेंड स्टेज से आपको एंटर करना पड़ेगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सेकेंड स्टेज को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोलते हैं, और फाइनल स्टेज जिसके बाद आप CS बन जाते हो उसे प्रोफेशनल प्रोग्राम बोलते हैं। सेम उसी तरह CMA पर भी 3 ही स्टेज होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। अगर आप 12 के बाद जा रहे हैं तो तीनों स्टेज कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो 2 स्टेज कंप्लीट करना पड़ता है। अब बात आती है कितना टाइम लगता है, मतलब कोर्स ड्यूरेशन कितना है। अगर आप मेहनत से स्टडी करते हैं तो 3.5 से 4 साल लगेंगे, और ट्रेनिंग दोनों ही कोर्स में CA का तरह कंपलसरी नहीं होता है, इसीलिए जल्द कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट कई स्टूडेंट सोचते हैं CMA तो बहुत हार्ड होता है CS के मुकाबले, बट यह सच नहीं है। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दोनों कोर्स में सब कुछ इक्वल होती है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है वो बताता हूँ। CMA वालों को कॉस्टिंग या अकाउंट ज्यादा पढ़नी होती है, बट CS को लॉ की सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़नी होती है। मतलब समझ लो, दोनों कोर्स में इक्वल अमाउंट की ही पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई किसी को ज्यादा या कम नहीं कह सकता, कोई किसी से ज्यादा हार्ड नहीं है, सब सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग है और सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या अथॉरिटी मिली हुई है दोनों को, मतलब पावर्स। दोस्तों CMA के पास कॉस्ट ऑडिट, GST ऑडिट करने का अथॉरिटी होती है। उसके बाद CS को सेक्रेटरियल ऑडिट करने की अथॉरिटी होती है। हाँ, और एक पॉइंट CMA में ऐड करना चाहूंगा, CMA वालों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अथॉरिटी मिलती है ज्यादा, वो है इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस, जो IAS ऑफिसर्स के कंपेटेबल होती है, मतलब इक्विवेलेंट। उसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मैनेज करना होता है। इस पावर वाले पॉइंट में आपका क्या राय है मैं जानना चाहूंगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट देखेंगे इनकम, किसका इनकम ज्यादा होता है। दोस्तों मैंने शुरू में कहा था दोनों कोर्स की इक्वल वैल्यू होती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA दोनों को इक्वल अमाउंट की पावर दी है, इसीलिए CS या CMA के कैंपस प्लेसमेंट होती है। माने CS या CMA बनने के बाद इंस्टीट्यूट में कंपनी वाले जब आते हैं सिलेक्शन के लिए, तब कंपनियां स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन टेकिंग एबिलिटी देखते हैं। उसके बाद उनका पैकेज की वैल्यू डिसाइड होता है। वैसे मिनिमम 5 से 8 लाख के बीच की पैकेज हर फ्रेशर्स को मिल ही जाता है, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, यानी जितना ज्यादा स्टूडेंट की क्वालिटी होगी उतना ज्यादा उनको पैकेज मिलेगा। वैसे दोनों कोर्स की वैल्यू तो सेम ही है। और आखिरी पॉइंट से पहले मैं बताना चाहूंगा, दोस्तों CS और CMA दोनों एक दूसरे के राइवल नहीं है, दोनों की जरूरत है कंपनी में, और MCA ने दोनों को इसीलिए बनाया है ताकि दोनों मिलकर फ्रॉड्स या ट्रू एंड फेयर व्यू बता सके। CS और CMA भाई भाई जैसे हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, इसीलिए पावर की बात करें तो दोनों की पावर सेम ही होती है, भले ही काम करने के तरीका अलग अलग हो। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों काम क्या करते हैं देखेंगे। दोस्तों CMA की जरूरत बड़ी बड़ी कंपनियों में, हर कंपनी एक लिमिटेड टर्नओवर के बाद उनको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करनी होती है, तो इसके लिए CMS की बहुत डिमांड है। और अभी तो इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं, तो CMA की बहुत ज्यादा डिमांड होगी। उसके अलावा भी CMS कंपनी के मैनेजमेंट संभाल सकती है, और वही CS की भी डिमांड बहुत है। सारे कंपनीज के लीगल कंप्लायंसेस के लिए जरूरत होती है। उसके अलावा सोसाइटीज ओपन करना, कंपनी ओपन करना, कई कंपनियां कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट करते हैं, और CMA और CS दोनों ही खुद की फर्म खोल सकते हैं। और MCA ने
दोनों को ही बहुत अच्छे से काम डिवाइड करके दिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एनुअल रिटर्न MGT7 सिर्फ CS ही फाइल कर सकते हैं, उसी तरह CRA एक फॉर्म आता है जो CMA ही फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूँगा, दोनों कोर्स ही बेटर हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप CS चॉइस कर सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिकल जैसे कॉस्ट, अकाउंट्स, टैक्स ये सब अच्छा लगता है तो आपको CMA के ऑप्शन चूज करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में देखना चाहेंगे सजेस्ट जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका इन दोनों कोर्स के प्रति जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।